गाइस, इंटरफेस में एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रोल होता है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। इंटरफेस में तो हम लोग देख चुके हैं, इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल और जो मेथड्स होते हैं उनमें एक्सेस स्पेसिफायर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इंटरफेस में यानी कि यहाँ आप पब्लिक लिखते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, उसका वही इफेक्ट पड़ता है जो क्लास के पब्लिक लिखने से या फिर क्लास के डिफ़ॉल्ट लिखने से होता है। ये हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रैक्टिकल देखा था ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर की थ्योरी के बाद, तो वहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसलिए उसको उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें, हम लोग बात कर रहे हैं मेंबर्स के बारे में, यानी कि वेरिएबल के बारे में और उसके मेथड के बारे में जो इंटरफेस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आपने मेरा इंटरफेस का वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि इंटरफेस के अंदर जो भी आप वेरिएबल लिखते हैं वह वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वह पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है और फाइनल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 कीवर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं। आपने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरीके से मेथड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, सारे के सारे पब्लिक होते हैं। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है कि अगर आप एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग एक सिंपल सा क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास गिक, और आपने ये लिखा इंट ए। ठीक है, आपने इंट ए लिखा, इसको वैल्यू दे दिया 10 मान लीजिए। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, एक सिंपल क्लास का जो वेरिएबल होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन इंटरफेस का जो वेरिएबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं है, यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पब्लिक है, यानी कि इसका डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाता है पब्लिक। यहाँ डिफ़ॉल्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट नाम का कोई भी चीज़ नहीं इसके वेरिएबल में या फिर इसके मेथड में। इसमें सिर्फ पब्लिक है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, पब्लिक के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन क्लास में यहाँ आपने सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पब्लिक लिख सकते हैं अगर पब्लिक बनाना चाहते हैं तो, वरना अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखते तो यहाँ डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। सो यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं होता है कभी भी, यहाँ हमेशा पब्लिक ही रहता है। ठीक है, सो ये भी, ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअली में 3 कीवर्ड्स को अपने लिए साथ लिए हुए है। सबसे पहला जो है वो पब्लिक है, देन स्टैटिक है। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रहता है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये तीनों कीवर्ड्स हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पब्लिक है। ठीक है, ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। ओके, इस इंटरफेस को आपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है डेल क्लास में, यानी कि ये जो चीज़ें आप इनहेरिट होकर यहाँ आती हैं तो आप यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूज़ कर सकते हैं मतलब ये जो मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, यहाँ आपने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया। इसको डिफ़ाइन करने की जिम्मेदारी उस क्लास की बनती है जो इस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है डेल, तो इस डेल क्लास की जिम्मेदारी बनती है कि इस शो नाम के मेथड को जो कि इंटरफेस में डिक्लेयर किया गया है सिर्फ उसको यहाँ डिफ़ाइन करें। तो यहाँ इसको डिफ़ाइन किया गया और यहाँ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ए को हम लोगों ने यहाँ एक्सेस किया, डायरेक्ट सिर्फ ए लिखा है, एक्सेस हो गया। ओके, शो को भी हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा है, शो का आप लोगों ने यहाँ मेथड मतलब शो का जो भी डेफिनेशन देना चाहते हैं वो डेफिनेशन आपने दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ इंटरफेस में एक्सेस स्पेसिफायर के तौर पर सिर्फ आप पब्लिक को यूज़ करते हैं और कोई भी यहाँ कीवर्ड नहीं होता। क्लियर है? मैंने सबसे लास्ट में थ्योरी के सबसे लास्ट में कुछ रूल्स आपको बताया था। सबसे लास्ट में जो रूल्स थे उसमें रूल ये था कि आप इंटरफेस के मेंबर को प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते। अगर आप इसके मेंबर को प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड ये नहीं बनेगा, आपको एक एरर मिलेगा कि मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर। यहाँ आप मॉडिफायर क्या लिखा हो, मॉडिफायर प्रोटेक्टेड। ओके, ये लिखा हो, तो आप यहाँ इसको प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, ना ही आप इसको प्राइवेट बना सकते हैं। यहाँ बस डिफ़ॉल्ट रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पब्लिक रहता है। सो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये पब्लिक को सिर्फ होल्ड करके रखता है, एक्सेस स्पेसिफायर, और कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ नहीं होता। उसी तरीके से मेथड की बात करें तो मेथड में भी यहाँ आप प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते हैं, आपको एक एरर मिलेगा कि मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर, और ना ही आप प्राइवेट लिख सकते हैं यहाँ।
ओके, प्राइवेट भी आप नहीं लिख सकते। सो यहाँ भी सिर्फ एक ही एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि है पब्लिक, और पब्लिक को यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंटरफेस में, सिर्फ इंटरफेस में मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब एक और पॉइंट हम लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका सब सुपर क्लास पब्लिक है तो उसका सब क्लास भी पब्लिक होना चाहिए, सब क्लास में वह मेथड भी पब्लिक होना चाहिए। तो यहाँ चूंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है तो ये ज़रूरी होता है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्लास में, इसके सब क्लास में, तो आप इसको यहाँ पब्लिक लिखें। अगर आप यहाँ इसको पब्लिक नहीं लिखेंगे तो ये आपको एक एरर देगा कि सो इन डेल कैन नॉट इम्प्लीमेंट सो इन लैपटॉप अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक। ओके, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। अगर फाइनली इसको हम लोग रन करें तो हमें आउटपुट इसके ऊपर सिर्फ मिलेगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10, ठीक है। सो ये है इंटरफेस में आप एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको इंटरफेस का समझ में आएगा। इंटरफेस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इंटरफेस में सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक और कुछ भी नहीं, और पब्लिक भी आपको लिखना नहीं है, ये पब्लिक ऑटोमेटिक यहाँ रहता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।